भारत पर अमेरिका नहीं लगाएगा टैरिफ। 24 घंटे में पलट गए डोनाल्ड ट्रंप। एक साथ 96 देशों को मिली राहत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 1 अगस्त यानी कि आज वही तारीख है जब से टैरिफ लागू होना था। वो 25% टैरिफ जो अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाया जाना था, लेकिन बड़ी खबर यह मिल रही है कि फिलहाल वो टैरिफ लगाया नहीं जा रहा है। 1 हफ्ते की रियायत भारत को मिली है, भारत के साथ साथ और भी देशों को मिली है, और बताया जा रहा है कि ये 1 हफ्ते की रियायत है, यानी 7 अगस्त से ये टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, इस टैरिफ के साथ साथ भारत से तो यह भी कहा गया है कि चूंकि आप रूस के साथ समझौता करते हैं तो फिर आपके ऊपर तो पेनल्टी भी लगाई जाएगी। देखिए, अल्टीमेटली सारे देश अपने अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इनमें सबसे आगे रेस लगाता हुआ नजर आता है अमेरिका। अमेरिका को लगता है कि जहां उसको नुकसान है वहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैरिफ वाली पॉलिसी लेकर आते हैं। आपको याद होगा, जिस वक्त उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया था, या फिर अब तक वो जो क्रेडिट लेने की होड़ में जा रही हैं, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मैंने दोनों देशों को चेतावनी दी थी कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा। वो इसी तरीके के एक प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और इसीलिए टैरिफ खेलते हैं। लेकिन खबर यह मिल रही है कि भारत की इकोनॉमी को डेड बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल 25% टैरिफ की जो मियाद 1 अगस्त से थी उसको 7 अगस्त कर दिया है, और इसी के साथ उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब 7 अगस्त से यह टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि भारत का इस पर क्या रुख होगा। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि डेड इकोनॉमी जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से कहा गया, राहुल गांधी को शायद वो बयान बहुत अच्छा लगा, इसीलिए राहुल गांधी ने उनका समर्थन किया है और उनको जवाब देते हुए अन्ना मलाई नजर आए, जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी ट्रंप के बयान के बाद भारत में एक नई बहस छिड़ गई है। ये ट्वीट है अन्ना मलाई का, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। बहरहाल इन सबसे इतर मैं आपको फिलहाल ट्रंप को लेकर जानकारी दे देती हूं, अमेरिका को लेकर जानकारी दे देती हूं। खबर यह है कि भारत के साथ साथ 96 देशों को राहत मिली है। व्हाइट हाउस की तरफ से बाकायदा बताया गया है कि नया टैरिफ 7 अगस्त 2025 से लागू होगा। अब सोचिए, भारत पर तो 25% ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाया जा रहा था, पाकिस्तान पर 19%, बांग्लादेश पर 20% और अफगानिस्तान पर 15% टैरिफ लगाया गया था। और इस तरह के कई देश टैरिफ की लिस्ट में शामिल हैं। कुल मिलाकर 96 देश ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको राहत मिली है। यानी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 96 देशों को राहत मिली है। यानी 1 हफ्ते के लिए यह नया टैरिफ टल गया है। ट्रंप का कहना है कि नए टैरिफ से अमेरिका को आर्थिक मजबूती मिलेगी और व्यापार बैलेंस होगा। अब भारत पर अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं ट्रेड डील फाइनल होनी थी, वो हो नहीं पाई। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका कई मोर्चे पर भारत को बैकफुट पर लाने की कोशिश में है। लेकिन जिस तरीके की मियाद बढ़ाई गई है ट्रंप की तरफ से, माना जा रहा है कि ऑलरेडी बैकफुट पर ट्रंप हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेड डील बहुत जरूरी है। लेकिन ये ट्रेड डील फिलहाल डेयरी सेक्टर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को लेकर अटकी हुई है। भारत तैयार नहीं है। उसका कहना है कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए वो अपने नहीं खोल सकता। अमेरिका अपना नॉनवेज मिल्क भारत भेजना चाहता है और भारत ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल ट्रंप बैकफुट पर है। 96 देशों का ये कह लीजिए कि निश्चित तौर पर कोई भी देश, अमेरिका जैसा देश जब टैरिफ लगाएगा तो कोई भी देश खुश नहीं होगा, और इसीलिए 96 देश आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे थे। और शायद ये सारी चीजें देखते हुए ट्रंप बैकफुट पर आए हैं। लेकिन 7 अगस्त की तारीख मानकर चलिए कि इस दिन क्या होगा। ट्रंप जो अपने बयानों के बाद सबसे ज्यादा पलटने वाले नेता बनते जा रही है, क्या 7 अगस्त को भी वो पलटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर भारत के लिए यह है कि भारत पर अमेरिका टैरिफ लगाने नहीं जा रहा है, फिलहाल कम से कम 1 हफ्ते के लिए। अब सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है। उन्होंने दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश की कि देखो देखो, इनकी तो अर्थव्यवस्था पहले से ही डेड है, इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, और मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूस और भारत क्या कर रहे हैं, अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं के साथ क्या कर रहे हैं। यह बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया तो समझ में आता है, चलिए वो तो विदेशी नागरिक हैं, उनका तो बोलना बनता है, वो तो हमारे लिए ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे, चिढ़ है जो निकालेंगे। लेकिन भारत में बैठे राहुल गांधी ने जब इस बयान का समर्थन कर दिया तो कहीं ना कहीं अन्ना मलाई तो छोड़िए, बीजेपी तो छोड़िए, पूरे देश के लोगों में नाराजगी है। खुद कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। आइए एक एक करके आपको बयान सुनवाती हूं। राहुल गांधी को सुनिए। राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस नेताओं ने उन्हें कैसे जवाब दिया है, कैसे उन्होंने ट्रंप के बयान पर ट्रंप को जवाब दिया है। बैक टू बैक सुनिए और फिर इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this.
except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी भी लगा दी राहुल जी। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी भी लगा दी राहुल जी। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और Their demands are completely unreasonable. Our negotiators have every right to resist. For example, we have about 700 million Indians who are dependent on agriculture. We cannot risk their livelihoods to make America happy. America has to understand our needs as well. Actually, our tariffs on America are not that unreasonable. It's about 17% average. And American goods are not priced that competitively that they can sell so much in the Indian market. If Mr. Trump thinks, oh, bade market hai, we can sell a lot of items, then they have to look at their own prices. Are they competitive? Most of the things they want to sell us as manufactured goods are cheaper from other suppliers. Everyone will buy what they can afford to buy. So this also the Americans have to realize. I do believe the American stand has not been totally. Trump is not a conventional politician. So normal niceties of diplomacy, normal protocols of diplomacy, normal rules of intergovernmental relationships don't work. He is very unorthodox. Let him be as it is, and sober negotiations will yield results. In my personal opinion, we shouldn't panic immediately. These are all opening positions in a negotiation, and I hope the government maintains its cool, continues to negotiate, and comes to an understanding with the United States. ट्रम्प का ये कहना है कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की, और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है। तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलत फहमी है। तो ट्रंप की गलत फहमी जी रहा। सर, इम्पोज किया जो टैरिफ की तो मैंने आलोचना की कि ये गलत है। टैरिफ इम्पोज करना, हर देश को अधिकार है कि किसके साथ व्यापार करे, उसमें इस तरह रोक लगाना, ब्रिक्स के खिलाफ बोलना, रशिया से इम्पोर्ट के खिलाफ, बिजनेस के खिलाफ बोलना, ये उनका जो है कतई। Look at the language that Trump uses. And now that you asked me about Rahul Gandhi, I'm amazed. How can the leader of India's opposition sitting in our parliament hate India so much by calling the Indian economy a dead economy? This man's self-loathing today has become unbearable. Rahul Gandhi must realize that he makes these statements thinking he's being smart, but actually he's being intellectually vacuous, because no one cares. Let me tell you, the Congress party must recognize the fact that you cannot win an election in India by hating everything that India does, India is capable of, and that Indians believe in. His bitterness, his anger against Narendra Modi has now become an anger against India. He needs help. He needs serious help. He needs serious counseling. Look at his behavior in Parliament. Look at the way he addresses people. You know, you may hate Narendra Modi. He's the Prime Minister of our country. He got elected. He didn't sneak in through the back door. There's a political discourse that we must follow. There's a certain level of respect. There's some tehzeeb with which you must address people. All that has gone to the wind.
So my worry is that Rahul Gandhi will upset more people than he himself believes. So I treat Rahul Gandhi and Donald Trump in the same intellectual bucket. They have miles to travel before they sleep, and to misquote